आज हम लोगों के बीच महाविद्यालय में परिचय होगा और फिर इसी परिचय के माध्यम से ये आप लोगों को कुछ बताएंगे और उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसका परिचय है आदरणीय श्रीमान जी जगन्नाथ वैज्ञानिक का नाम था जगदीश देशमुख। 1983 से लेकर 1998 तक आप जवाहर विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी First of all, I thank our dear Principal Sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Mijapur. I wish you all good morning. I will happy to be here to serve you. हमें खुशी है कि आज हम यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग ऐसे बैठे हैं तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो अच्छे से बैठ जाओ। अच्छे से बैठना है। अपना जो ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धूल जो है हाथ से ऐसे साफ हो जाती है। बैठ जाइए अच्छे से।
संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। आपने अभी गाया कि हम धरती माता के संताने हैं और धरती पूजा स्थान है। तो धरती में नीचे बैठना, धरती की गोद में बैठना, माँ की गोद में बैठना बच्चों का सौभाग्य होता है। ये मत सोचो कपड़ा हमेशा गंदा हो जाएगा, कपड़ा हाथ से भी धूल थोड़ा बहुत होगा तो निकल जाएगा, लेकिन जो शांत हो जाइए। पहले ही ये जी को यहाँ का जो आवाज़ सर बोल रहे थे मिश्रा सर, कुछ आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं था और उसमें भी आप अशांत होंगे तो क्या सुन पाएंगे। जीवन में शांति बड़ी आवश्यक है। मन में शांति नहीं तो बाहर कहाँ शांति आएगी। हम ही उद्विग्न हैं, हम ही अशांत है तो हम बाहर समाज को भी अशांत बना देते हैं। अच्छे से बैठो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को किस स्थिति में कैसे एडजस्ट होना है ये नहीं समझ में आता तो बाकी जीवन की जो समस्याएं, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएगी, आप उसका सामना कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नीचे बैठना क्या बड़ी बात है, लेकिन दिमाग में ऐसा इतना ये संकोच होता है। हम तो अपने घर में नीचे बैठ के भोजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आदत पड़ गई नवोदय की, टेबल पे बैठ के चम्मच से खाने की, तो सोचते हैं बिना चम्मच के कैसे खा सकते हैं, बिना नीचे कैसे बैठ सकते हैं। नहीं बच्चों, अपने संस्कार, अपना जो भी परंपरा है वो नहीं भूलना है। हमने नहीं भूला है। जैसे हम आपके कैंपस मतलब असेंबली में आए, हमने भी अपना हाथ जोड़ लिए प्रार्थना के लिए। क्यों? ये अपना कल्चर है कि हम प्रार्थना हमेशा करते हैं, बड़ों से करते हैं, भगवान से करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। अब गाते होंगे, हाँ, केवल गाना नहीं है, हमें इसे जीना है, इसे जीवन में उतारना है, तभी तो शक्ति मिलेगी। केवल गाने से कुछ नहीं होगा, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, केवल बोलने से नहीं होगा, हमें उसे पालन करना होगा कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, मानना पड़ेगा। तभी तो प्रेम आएगा, तभी तो बंधु भाव आएगा, तभी तो आपस में अच्छा व्यवहार होगा। ये तो बच्चे एक दूसरे को गाली देते जाते हैं, लड़ते रहते हैं, द्वेष करते हैं और दुखी होते हैं। इतना चिपक के क्यों बैठे हो? थोड़ा सा अच्छे से बैठो। इतना चिपक के, इतना जगह है आजू बाजू, चिपक के बैठ गए सब मधुमक्खी जैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, सुनिए, सुनना आवश्यक है। जैसे मधुमक्खियाँ चिपक जाती है एक दूसरे वैसे चिपक के बैठे मधुमक्खी जैसे। कोई बात नहीं, आपका बड़ा स्नेह होगा तो आप सब एक साथ जुड़ गए हैं। सुनो, सुनिए, जिस ज्ञान के प्रचार के लिए हमने अपना जीवन दे दिया वो ज्ञान बड़ा महान है। क्यों? इस ज्ञान से जीवन का समाधान हो सकता है। 2 दिन का समाधान नहीं, सदा के लिए समाधान। जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, ऐसा कुछ मिल जाए, सदा के लिए सुख मिल जाए। नया नया 2 दिन का सुख नहीं, मैं फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया, वो लेके वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर सुख नहीं देगी। 1-2 दिन नया नया लोग ताली बजाते तो अच्छा लगता है। जीवन का सुख पाना चाहते हो, स्वयं को समझना होगा, जीवन को समझना होगा कि नहीं केवल फिजिक्स, मैथ्स मतलब जो अपनी सिलेबस की बुक्स है, केवल उससे नहीं होगा। वो थोड़ी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है।
वो भी आज ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि मन अशांत है, बुद्धि भटकी हुई है, बुद्धि सोई पड़ी है। पढ़ाई छोटी चीज़ है, लेकिन वही आज लोग सोचते हैं यही जीवन है। एग्ज़ाम मतलब जीवन, कुछ हो गया 2-5 अंक कम आ गए, जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है, लोग सोचते हैं। कितना पागलपन है। सुनने में आता है कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में ऐसा कि वो बच्चे जो है अपेक्षा बना लेते हैं एग्ज़ाम्स में, इतने अंक आने चाहिए, ये नहीं मिला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना पागलपन है। जीवन सबसे महान है, जीवन सबसे अनमोल है। जीवन का एक एक क्षण, एक एक दिन नहीं बोल रहा हूँ, जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है। दुनिया की सारी संपत्ति बदले में देकर इस क्षण को हम खरीद नहीं सकते। All the wealth in the world cannot buy a single moment of life. That is the value of human life. मनुष्य जीवन का इतना मूल्य है, अनंत मूल्य है। क्यों? ये जीवन दिव्य है, दिव्य, डिवाइन। लाइफ इज डिवाइन। बॉडी इज मटेरियल, बॉडी इज फिजिकल, हड्डी मांस का बना हुआ बॉडी है। लेकिन जीवन तो बॉडी से नहीं होता, जीवन होता है जीव होने से। जब बॉडी में, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जब बॉडी में जीव होता है तो जीवन दिखता है, जीवन के लक्षण दिखते हैं। जीवन का लक्षण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना, जो केवल बॉडी से नहीं होती। बॉडी और डेड बॉडी भी होती है। बॉडी तो किसी की डेड बॉडी भी होती है, लेकिन डेड बॉडी में जीवन नहीं होता, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। कौन हम समझते हैं? जीव नहीं है। जहाँ जीव होता है उसे हम कहते हैं सजीव, जहाँ जीव नहीं उसे कहते हैं निर्जीव। आप बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि हम बॉडी नहीं है हड्डी मांस की, हम बॉडी के अंदर जो अविनाशी जीव है, जो हमेशा जीना चाहता है, जो बूढ़ा बनना नहीं चाहता, हम वो है। इस ज्ञान की कमी है। बायोलॉजी हम पढ़े हैं 12th तक, हमने 11-12 भी बायोलॉजी लिया था, क्योंकि बारे आगे मेडिकल साइंस नहीं पढ़नी थी, हम समझे थे कम से कम 11-12 का बायोलॉजी क्या होता है, लाइफ साइंस हम पढ़ना चाहिए। मुझे बचपन से आदत है, जैसे मैं IAS बनने का सपना देखा था नवोदय से, समाज की सेवा के लिए कुछ ऐसा बड़ा पद लेके सेवा देंगे, IAS बनने का सपना देखा था। 10 साल तक उसके लिए पढ़ाई किया था, कॉलेज स्कूल से ही पढ़ाई किया था, अच्छे मैं बहुत किताब पढ़ता था। लेकिन जब पता लगा अपना फील्ड नहीं है, अपना वो स्वभाव नहीं है प्रशासन करना, हमने वो विचार छोड़ दिया बाद में। लेकिन पढ़ाई किया था, जैसे MBBS नहीं बनना था, डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन हम बायोलॉजी पढ़ाई किए थे। तो बायोलॉजी में हम जो पढ़े हैं, और बाद में हम किताब भी देखे, MBBS की भी किताब देखे, मेडिकल साइंस जो MBBS MD MS कोर्स भी जो होते हैं, हमने किताब देखी है। तो उसमें केवल बॉडी, बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी फंक्शन का स्टडी है। बॉडी के अलावा उस बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में मन, बुद्धि, अहंकार, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उसका कोई विचार नहीं है, और आत्मा का कोई नामो निशान नहीं है। जिस आत्मा के बिना, जिस जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, उस जीव का उल्लेख भी नहीं है इस मेडिकल साइंस में। कितना दुर्भाग्य है। जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता बॉडी में, जो जीवन का आधार, जो जीवन का कारण है, वो जीव होता है, आत्मा होती है। ये भी ये लोग ना बोलते हैं ना कहीं समझते हैं। यही तो समस्या है ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में। ध्यान दीजिए, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज क्वाइट। थोड़े समय की बात है। इसकी आवश्यकता है अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी बुद्धि को जगाने के लिए, स्वयं का जीवन का समाधान पाने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैथ्स पढ़ना छोटी चीज़ है, नहीं भी पढ़े तो जीवन जी सकते हैं। अब बहुत दुनिया में लोग तो ऐसे बड़े महान हुए हैं जिन्होंने मैथ कभी देखा भी नहीं।
आज की जो किताबें उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन जीवन का महान सुख समाधान पाए हैं और समाज की सेवा में अपना बड़ा योगदान दिए हैं। तो ये मत सोचिए कि आज की जो पढ़ाई है उसके बिना क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन ये बात नहीं कि बस इससे सब कुछ हो जाएगा। पॉइंट ये है, अपनी बुद्धि को जगाना आवश्यक है, मन की शांति पाना आवश्यक है। इंजीनियर डॉक्टर बन के भी बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा तो क्या मतलब वो पढ़ाई का। बड़ा ऑफिसर बन के गलत काम करेगा तो क्या मतलब पढ़ाई का, ये समझिए। आज ऐसा दिखने में आता है, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने बड़े बड़े पढ़े लोग नशा के शिकार बने हुए हैं, गलत काम में फंस जाते हैं। क्यों? संयम नहीं दिखा पाते, आत्मसंयम, अपनी इच्छाओं पर संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं दिखा पाते, तो शिकार बन जाते हैं गलत चीज। हमने देखा है समाज में, इसलिए हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? यदि जीवन का ज्ञान यदि हम समझ जाए, जिसे हम आत्मज्ञान भी बोल सकते हैं, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। क्यों? अपना जीवन सबसे अनमोल है तो इसका ज्ञान भी सबसे अनमोल है, सबसे महान है। अपने नवोदय समिति के लोगों में जो नीचे 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब यही है जो लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद से लिए गए। उपनिषद क्या है? उपनिषद तत्व ज्ञान का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है, वेदों का भाग है। वेद क्या है? स्वयं भगवान जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, दुनिया के स्वामी हैं भगवान, उन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले, जो ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं, ब्रह्मदेव, उनको ये ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान। क्यों? जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी सिस्टम बनाती है, कोई कंपनी वस्तु बनाती है, तो उसका मैनुअल, गाइड, यूज़र गाइड छापती है। कोई पान वाला, बीड़ी वाला नहीं छापेगा कि ये मोबाइल कैसे बना होगा, ये मशीन कैसे बना होगा। जो इंजीनियर्स, जो कंपनियां बनाती हैं, वही मैनुअल देती है। वैसे ही दुनिया, अनंत विश्व जो है, अनंत विश्व जो बनाए हैं, केवल बनाए नहीं, उसे चलाते भी है नियम से। वो ये ज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मदेव को दिए, ताकि हम परंपरा में जान सके दुनिया कैसे बनी, दुनिया कब बनी, क्यों बनी, हम कौन हैं, दुनिया में जो आते हैं जन्म लेकर क्यों आते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, जीवन का सुख समाधान क्या है, ये हम समझ पाए। यदि माँ जो है बच्चे को बचपन से ज्ञान ना दे कि बेटा तेरा पापा कौन है, तेरा चाचा कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी बहन कौन है, तो बच्चे को कैसे ज्ञान होगा? बच्चा तो अज्ञानी होता है। वैसे ही हम सभी अज्ञानी हैं दुनिया में, हमें स्वयं का भी ज्ञान नहीं है। कोई हमसे पूछे, जैसे आज प्रश्न मंजूषा हुई, क्विज डेली होती है बहुत समय नवोदय में, तो सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे जवाब देते हैं। यदि हमसे कोई ये सवाल पूछे कि भैया अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठना है, सावधान बैठो, सावधान, अच्छे से बैठना है। हम कैसे बैठते हैं उससे अपनी पहचान होती है, अपना कीमत होता है। आपके अंक कितने हो देखेंगे ये लोग, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, उससे आपकी कीमत होती है। तो उतना बुद्धि होना चाहिए। तो कोई हमसे पूछे भैया अब दुनिया में जो आए हो जन्म लेकर, कहाँ से आए हो? जैसे मुझे कल मैं जो आया कैंपस में शाम को, तो मिश्रा सर मुझे गेट पे मिले थे, अभी कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ से हो, क्यों आए हो, ये सवाल पूछते हैं सब जगह। तो कोई हमसे पूछे कि भैया दुनिया में आए हो जन्म लेकर, कहाँ से आए, दुनिया में आए हो, कितने समय के लिए आए हो, क्यों आए हो, यहाँ से जब जाने का समय आएगा कहाँ जाना चाहते हो, और आप जो हो कौन हो, आप किसके हो, नहीं पता।
ये 5-6 सवाल मनुष्य जीवन में पूछने चाहिए। सवाल तो बनता है। ये बात तो नहीं है हम दुनिया में पहले से थे और हमेशा रहेंगे। जैसे नवोदय स्कूल में बच्चे 6 क्लास में आते हैं, कुछ लोग बीच में भी आते हैं, 9th में आते हैं, 11th में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 6 में आते हैं। आपको याद होता है आप कहाँ से आए हो, आपका गांव कौन सा है, आपके माता पिता कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्यों आए हो नवोदय में, कितने समय के लिए आए हो, इसके बाद कहाँ जाओगे, ये सब आपको हमेशा पता होता है। जो बच्चा भूल जाए मैं क्यों आया नवोदय में, मैं किसका हूँ, वो भटक जाएगा। बहुत बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भटक ही जाते हैं, उनकी बुद्धि भटक जाती है। क्यों? वो ये भूल जाते हैं जीवन के विषय में अपना उद्देश्य क्या है। बच्चों, अपनी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जीवन आसान हो जाएगा यदि हम अपनी बुद्धि को जगाए, विवेक को जगाए। विवेक को, जो सही और गलत में भेद समझता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। आज ये बड़ी समस्या है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये विवेक कम होता जा रहा है, बुद्धि सोई पड़ी है। यदि इसलिए हम थोड़ा समझे कि स्वयं के विषय में मैं जो बोल रहा था, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो शब्द लिए गए उपनिषद से, थोड़ा समय कम है और मुझे संपूर्ण बात बतानी है शॉर्ट में, तो मैं बहुत सब विषयों को हाथ लगाया हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि भगवान स्वयं जो ज्ञान दिए हैं, जो हम विद्या की देवता मानते हैं सरस्वती माता, तो हाँ यहाँ मंदिर है ना, मंदिर का यहीं पे ये बाजू सरस्वती माता, उनके हाथ में जो बुक्स होती है वो वेद है। वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। ये मत सोचो ब्रिटिश लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें फंसाने के लिए, लूटने के लिए, हमें दबाने के लिए, छोटा नीचा दिखाने के लिए अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान विज्ञान को क्या कह दिया, ये सब माइथोलॉजी बुक्स है। अपने इतिहास को भी कह दिया, माइथोलॉजी बुक्स कह दिया, दंत कथा माइथोलॉजी। अब बहुत सारे लोगों ने इसको मान लिया। हाँ, ब्रिटिश कहते हैं कि ये रामायण महाभारत ये तो सब माइथोलॉजी है, बहुत लोगों ने मान लिया इसको, फिर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपना इतिहास भुला दिया और क्या सोचते हैं हम बंदर से आए हैं। इस देश का दुर्भाग्य हुआ कि अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी गई, अपना सिलेबस बदल दिया गया और जो मूल विज्ञान था, ज्ञान था, परंपराएं, उससे सब कुछ नष्ट कर दिया गया। साइंस के नाम पर जो हमें सिखाया जाता है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिकल से हो गई अपने आप बाय चांस। अमीबा बन गया सिंगल सेल का, अमीनो एसिड्स मिक्स होने से लाखों साल पहले सिंगल सेल का अमीबा बन गया और डार्विन का थ्योरी सिखाया जाता है। यही एक देश है दुनिया में जहाँ साइंस की किताब में सिखाया जाता है। हम जो इस्कॉन संस्था में हैं, इस्कॉन जो जागतिक संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी है इस्कॉन, जो गीता का प्रचार करती है, वहाँ हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई में यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन सब लोग आते हैं। वो हमें बताए हैं उनके सिलेबस में, स्कूल कॉलेज में कभी डार्विन का थ्योरी कभी सिखाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सेंस है ही नहीं कि केमिकल से कैसे जीवन उत्पन्न हो सकता है। और जो बताया गया इवोल्यूशन के नाम पर, तो सिंगल सेल का अमीबा अपने आप इवॉल्व होते 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 बाकी जीव बन गए, बंदर बन गए, बंदर से मनुष्य बन गया, मतलब हम सबका पूर्वज बंदर था। ऐसा यही इसी देश में ब्रिटिश लोग भी नहीं सीखते इस बात को, उनके सिलेबस में भी ये डार्विन थ्योरी साइंस की बुक में नहीं है। क्यों? वो जानते हैं कि ये इसमें कोई सेंस नहीं है। और डार्विन खुद लिखे हैं अपने थीसिस में, दिस इज माय मेंटल स्पेकुलेशन, ये मेरा मानसिक कल्पना है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, चीज़ को हम साइंस में सत्य मान के पढ़ते हैं। और जो अपने शास्त्र हैं, वैदिक साइंस, वेद, उपनिषद, गीता, जिसमें भगवान बताए हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है,
और एक थ्योरी है जो हमें अपने शास्त्रों में संशय, डाउट उत्पन्न करती है। कौन सी थ्योरी है? 100 साल पहले का है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे उत्पन्न हुई कोई कल्पना किया, मुझे लगता है बड़े विस्फोट से बन गई होगी, ऐसा मे बी माइट भी बन गई होगी। ये साइंस की बात नहीं है, ये साइंस की भाषा नहीं है। साइंस मतलब ज्ञान, विज्ञान, जो सत्य हो। वहाँ पे कल्पना, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि साइंस की किताब में इसे सत्य मान के पढ़ाया जाता है। बच्चों, विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है? वेदों में जो मैं बताया, बाद में जो भगवत गीता भगवान 5000 साल पहले बताई है, उसमें स्पष्ट बताए हैं। मैं जो पहले बताया, जो दुनिया जो कोई मशीन बनाता है वो मैनुअल देता है, वैसे ही इस जगत का कोई माता पिता है। जैसे हम सबका माता पिता है, स्कूल का भी कोई माता पिता है। स्कूल का माता पिता कौन है? नवोदय समिति, जो सोची है ये सब बन जाए, शिक्षा मंत्रालय। कोई तो होता है सोचने वाला, बनाने वाला। वैसे ही दुनिया जो इतने नियम से चलती है, दुनिया जितनी सुंदर अद्भुत बनी हुई है, ये सोचना ये कोई बनाता नहीं है, ये तो पागलपनी है, मूर्खता ही है। अपने आप कैसे चल सकता है? प्रत्येक जगह पर कंट्रोल, नियंत्रण है प्रत्येक जगह पे है। तो वैसे बच्चों ये समझिए कि अपनी जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है कि हम भगवान को मानते हैं, कि जो सबका माता पिता है। तभी तो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। गाते आप लोग, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारा। तो गाने की बात नहीं है, कि अपनी परंपरा है। सारे पूजा पाठ के बाद हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा तुम। गाते ही नहीं। स्वयं भगवान गीता भागवत में कहे हैं, मैं सबका माता पिता हूँ। क्यों? बिना माता पिता के अपने जीवन का कोई आश्रय नहीं हो सकता। तो प्रज्ञानम ब्रह्म की बात में बोल रहा था। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, जो अनेक प्रकार का होता है ज्ञान। उसमें सबसे प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जो हम कभी सुने होंगे, आप लोग सुने हैं कि, पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि अपनी पहचान स्वयं भगवान दिए हैं कि हम बॉडी नहीं, हड्डी मांस की, जो कभी जल जाए, कभी कट जाए, कभी पानी में डूब जाए, और हमेशा जो बदलती रहती बॉडी। बचपन की बॉडी अलग थी, अब जो LKG UKG में गए वो बॉडी अलग थी, नवोदय में भी बॉडी अलग है, नवोदय से बाहर जाओगे बड़े होके बॉडी बदल जाती है। लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं, जो बदलता नहीं वो हम उसे कहते हैं आत्मा या जीव, ब्रह्म। तो बच्चों, अंतिम बात 5 मिनट यही समझिए कि ये जो है अपनी पहचान न बदलने वाली, सदा होने वाली। बॉडी का चेहरा बदलता रहता है। जिस चेहरे का हमें इतना अभिमान होता है, मैं ऐसा सुंदर, मैं ऐसी सुंदर, ये चेहरा बदलते रहता है। बचपन का चेहरा अलग था, अभी अलग है, कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद चेहरा बदल जाएगा। कुछ साल पहले बॉडी था भी नहीं, कुछ साल के बाद ये बॉडी होगा भी नहीं। तो क्या अपनी पहचान वो है जो पहले था नहीं, आगे होगा नहीं? नहीं बच्चों, बुद्धिमान यदि हम हैं तो समझिए, अपनी पहचान वो है। बस अंतिम 2-5 मिनट है, ध्यान दीजिए। सुनना है आपको? कुछ काम की बात है, जीवन की बात जो सबसे अनमोल है, तो ध्यान से सुनिए। सब लोग झुक गए, थोड़ा सीधा हो जाइए, सावधान। ये भी बड़ा आवश्यक है कि हम
जब भी कुछ ज्ञान की बात सुननी है तो सावधान होने चाहिए, सावधान। ऐसे बैठेंगे झुक के दिमाग सो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। बुद्धि को जगाना है, सावधान बैठना चाहिए। ओके, तो जो आत्मज्ञान की बात मैं बोल रहा था, यदि स्वयं की पहचान समझ लें, स्वयं की पहचान कि हम कौन है वास्तविक। बॉडी अपनी पहचान है, बॉडी अपनी पहचान है थोड़े समय के लिए। अपना नाम अपनी पहचान है थोड़े समय के लिए। अपना आईडी जो बनता है, आईडी आपके गले में आईडी लगा हुआ है, ये अपनी पहचान होती है थोड़े समय के लिए। आप इसी आईडी को 50 साल तक नहीं उपयोग कर सकते, 50 साल तक नहीं चलेगा आईडी, 1 साल के बाद वो बदल जाता है। हर साल का नया नया आईडी मिलता है क्लास वाइज। तो बच्चों इतना समझिए, अपनी पहचान न बदलने वाली, सदा होने वाली क्या है। तो जो हमने कहा, जो भगवान स्वयं बताए हैं कि हम कौन हैं। जैसे बच्चे को भी नाम जो देते हैं, बच्चा स्वयं अपना नाम लेके नहीं आता है। मैं मुन्ना हूँ, मैं टीनू हूँ। बच्चे को नाम भी माता पिता देते हैं, बच्चे को पहचान भी माता पिता देते हैं, बच्चों को सब कुछ ज्ञान भी भगवान मतलब माता पिता देते हैं। बच्चों वैसे ही जिसने जीवन दिया है उसने हमें ज्ञान दिया है भगवत गीता में, जो सारे वेदों का सार, सारे वेद उपनिषद का सार भगवत गीता है, जो हम 25 साल से पढ़ते हैं, पढ़े हैं, 1000 बार पढ़ लिए। और मैं अकेला नहीं, दुनिया में लाखों लोगों ने, असंख्य लोगों ने हजारों सालों से वेद उपनिषद गीता भागवत का अध्ययन किया हुआ है। आज भी लोग, पूरे विश्व में लोग पढ़ते हैं गीता, भगवत गीता। क्यों? ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये जीवन की बात है, जो सबके लिए आवश्यक है। तो क्या बताया भगवान ने कि हम सभी उनके शाश्वत सनातन दिव्य अंश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पीछे बोल सकते हैं, मम एव अंशो जीवलोके। सुनो पहले, मम एव अंश जीवलोके। सुनना है, बोलना है। मम एव अंश जीवलोके जीवाभूत सनातनः, जीवाभूत सनातनः। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवत गीता में जो 15वां अध्याय है, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, उसमें 7वां श्लोक है कि हम सब, भगवान कहते हैं मम एव अंश, कि हम उनके, भगवान कहते हैं कि सब मेरे अंश है। जैसे माँ बाप बोलते हैं ये बच्चे मेरे हैं, वैसे हैं भगवान कहते हैं इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने असंख्य जीव है, ये सारे जीव उनके नित्य सनातन अंश है। मम एव अंशो जीवलोके। जीव कैसे हैं? जीवभूत सनातन। ये जीव है सनातन, मतलब क्या? ना जन्म लेने वाले, ना मृत्यु पाने वाले, अविनाशी, नित्य। हम चाहते हैं सदा जीना। बॉडी जी नहीं पाएगा सदा, बॉडी बूढ़ा होकर एक दिन खत्म हो जाएगा। ये हम चाहते हैं सदा जीना, सुखी जीवन चाहते हैं। वो आत्मा का स्वभाव है सनातन, नित्य होना, जीना हमेशा। आत्मा अविनाशी है। ये ज्ञान कौन दिया है? हमें तो पता नहीं, हम तो भूल गए हैं। भगवान ज्ञान दिए हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। भगवान बताते हैं आत्मा कैसा है, इसका कोई अस्त्र शस्त्र से कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। बच्चों इतना ही समझो, ये जो अपनी पहचान है, स्वयं की पहचान समझेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। जो हम भगवान के बच्चे हैं, हनुमान जैसे। जैसे हनुमान जी इतना शक्ति कहाँ से पाते हैं? भगवान की सेवा में हमेशा
लगे रहते हैं। स्वयं को भगवान का सेवक समझते भगवान हनुमान जी। मैं राम का सेवक हूँ, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, हनुमान जी की पहचान है। वैसे ही हम बोलते हैं सबका मालिक और जो भगवान जो एक है, उनके नाम अनेक है, उनके रूप अनेक है, उनका पूजा पद्धति अनेक है। आप जो भी मानते हैं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो एक ही। रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, जो हम बोलते हैं कि सबका एक ही भगवान है, सबका एक ही माता पिता है। ये समझने के बाद क्या होगा, आत्मज्ञान से हमें अंतिम 1 मिनट है, आत्मज्ञान हमें क्या देगा, आत्मबल देगा। आत्मबल, यदि समझो कि मैं बॉडी हूँ तो बॉडी आपको दुख देता है। कैसे? आईने में बच्चे देखते हैं अपना नाक ठीक नहीं है, अपना बाल ठीक नहीं है, अपना कलर ठीक नहीं, अपनी साइज ठीक नहीं, अपनी हाइट ठीक नहीं, बच्चे दुखी होते रहते हैं बॉडी देख के। बॉडी में दोष होता है, बॉडी में कुछ कमियां होती है, सबकी होती है, बॉडी में बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। ये जब जानेंगे हम तो बॉडी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, ज़िंदगी एक सफ़र है, बॉडी अपनी गाड़ी है, हम पैसेंजर है, एक जगह से निकले हैं, जगह पहुंचना है। ये थोड़ा समझेंगे तो जीवन में दिशा आएगी। बच्चे तो बॉडी लेके बैठते हैं, बस मेरा बॉडी मुझे सुख देगा, बॉडी सुख नहीं देगा, बॉडी दुख देता है। सुख तो आत्मा का होता है, जो उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कहा गया है सच्चित आनंद। बोलो सत चित आनंद, सच्चिदानंद। अपना स्वभाव सच्चिदानंदमय है, जो भगवान का भी है। ये जानने से जब समझेंगे कि यदि हम खुश रहना चाहेंगे, यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा खुश रह सकते हैं। एग्ज़ाम में कितने अंक आए, कितना बड़ा पैकेज मिला, कितना मेडल पाया, वो अपने हाथ में नहीं होता है, उसकी चिंता मत कीजिए। अपना काम है प्रयास करना है, डू योर बेस्ट। क्या बोलते हैं? डू योर बेस्ट। रिजल्ट क्या आता है चिंता मत कीजिए। सुख तो अपने पास ही है, जो हमें हमेशा ले सकते हैं। यू कैन बी हैप्पी ऑल टाइम, यू कैन बी हैप्पी ऑल टाइम। क्यों? वो आत्मा का क्या है? स्वभाव सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य अविनाशी, चित मतलब चिन्मय, आनंदमय। तो ये जब जानेंगे, आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मबल। जब आत्मबल होगा तो आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास, बॉडी का साइज कितना है, हाइट कितना है, इससे आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास। जब स्वयं का ज्ञान होगा, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, अपना स्वभाव क्या है, तो हमें आत्मविश्वास होता है। जब आत्मविश्वास होगा तो संयम होता है, जीवन में संयम। संयम की आवश्यकता है, और जिसने संयम पा लिया जीवन में, मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम, भावनाओं पे संयम, वो व्यक्ति शांति पाता है। शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल के 2 किलो शांति लेके आएंगे और रोज नाश्ते में खाएंगे, शांति मिलेगी। शांति की अनुभूति होती है, शांति की अंदर। कब? जब संयम दिखाएंगे। संयम, अपने शिक्षकों का सम्मान करोगे, शिक्षकों का आज्ञा पालन करोगे तो संयम, शांति मिलती है। बच्चों, शांति जब होगी तो मन में सुख, समाधान भी मिल जाता है। बच्चों, बस यही समझो कि आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अपनी पहचान भगवान के साथ जब समझेंगे तो हमें जीवन का अनंत सुख समाधान मिल सकता है। बाकी दुनिया में सब कुछ कब क्या हो जाए, यहाँ कल क्या हो, पता नहीं कब क्या हो जाए। बॉडी ऐसी है अविनाशी, बॉडी नाशवान है, नाशवान है, अनिश्चित है। लेकिन जब अपनी पहचान समझेंगे, जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान, तो हमें हिम्मत और सब कुछ मिलेगा। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आपको अच्छा लगा? कुछ फायदा होगा इससे? I wish you all the best. May God bless you. I thank our dear principals and all teachers for this opportunity to study. और